अगर पार्टी ने दिया मौका तो विकास के मामले में बहादुरगढ़ को देंगे नए आयाम, सभी को साथ लेकर बनाएंगे आदर्श शहर। भाजपा नेता विजेंद्र दलाल कहा, सरकारी पोर्टलों पर विपक्ष कर रहा राजनीति, इंटरनेट के जरिए लोगों के घर बैठे हो रहे काम। विजेंद्र दलाल ने कहा कि आम आदमी तक पहुंच रहा सरकारी योजनाओं का फायदा, तीसरी बार बनेगी हरियाणा में भाजपा सरकार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ बहादुरगढ़ के लोकप्रिय और बड़े ही विनम्र, शिक्षित और सदैव चेहरे पर मुस्कान लेकर के मिलने वाले संघर्षशील नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं विजेंद्र दलाल जी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कुछ सरकार की उपलब्धियों के बारे में। विजेंद्र जी, एक बार का परिचय हमारे चैनल में। भारत नागपाल जी, मैं सबसे पहले वाइस और बहादुरगढ़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप बहादुरगढ़ के जो वर्तमान के जितने भी मुद्दे हैं, एक जो ग्राउंड की रिपोर्ट करते हैं, सबसे एक जागरूकता के हिसाब से मैं सबसे पहले आपको उस चीज़ के लिए धन्यवाद दूँगा और आपने हमारे को मौका दिया बात रखने का। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। इलेक्शन की तैयार चल रही है, शंखनाद हो चुका है, बहादुरगढ़ में भी पूरा जोरों शोरों से जो है इलेक्शन की चर्चा कर रहा है और कोई चर्चा फिलहाल बहादुरगढ़ में है नहीं। तो ये जो विपक्षी बार बार कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो ऑनलाइन पोर्टल जो है उसको बंद कर देंगे, ये ऑनलाइन पोर्टल के पीछे लगे क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल के पीछे विपक्ष क्यों लगा हुआ है, इसका हम और आप सब समझते हैं। क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने से, जैसे मनोहर लाल जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू किया है, जनता कहीं भी चक्कर ना काटे, चाहे कोई राशन कार्ड की बात है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस की बात है, तो किसी रूप में भी है, घर बैठ के जो आज बदलाव हो रहा है, युवा जिस तरीके से हिंदुस्तान युवाओं का देश है, तो उसमें ऑनलाइन की व्यवस्था ये है। आप विदेश में देखेंगे सारी चीज़ें ऑनलाइन है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हमने तो भविष्य को देखते हुए हमारी सरकार ने ऑनलाइन की व्यवस्था करी थी। लेकिन विपक्ष एक ही चीज़ पर लगा रहा है, आने के बाद इसको ऑफलाइन करेंगे। क्योंकि ऑफलाइन क्या है, ये चाहते हैं छोटे छोटे काम के लिए जनता हमारे पास लाइन लगा के खड़ी हो जाए। हमारी सरकार की विजन में और विपक्ष के विजन में ये फर्क है। हम ये चाहते हैं कोई किसी कार्यकर्ता के, नेता के वहाँ जनता चक्कर ना काटे, उसका टाइम वेस्ट ना हो, ऑनलाइन अपने अप्लाई किया, उसका काम हो गया। लेकिन ये चाहते हैं कि छोटे छोटे काम के लिए हमारे दरवाजे पे आए। क्योंकि ऑनलाइन की व्यवस्था जो है, फिर बुजुर्गों की पेंशन की बात है जो ऑनलाइन खातों में आ जाती है। फिर अनेकों योजनाएँ, चाहे हमारी हरियाणा सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की है। जिस तरह गरीब परिवारों को पहले इलाज के लिए तड़प तड़प के मर जाते थे, मोदी जी ने उस चीज़ की चिंता करी, 5 लाख तक का आयुष्मान भारत के अंदर कार्ड बनाया उसके अंदर में, और आज गरीब से गरीब आदमी अपना आराम से इलाज करा रहा है और एक सम्मानजनक स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। और सबसे ज़्यादा विपक्ष का क्या है, ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो जो इनकी विजन है, प्लानिंग है, जिस तरीके से करीब 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, चाहे केंद्र में किया, चाहे प्रदेश में किया है, उनका एक ही चीज़ है, कुछ गिने चुने आदमी उन तक सीमित रहें और वही चक्र को चलाते रहे। उन्होंने हिंदुस्तान से, प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। ये मान के चलेंगे कुछ योजनाओं के दूरगामी नतीजे कुछ में नहीं है। तकरीबन योजनाओं में जो शुरू हुई है, दूरगामी इतने अच्छे रिजल्ट होने वाले हैं, तब तक जनता आने वाले समय में तो याद करेगी। एक तबका है जो थोड़ा सा अभी शिक्षित नहीं है, उनको लगता है कि ऑनलाइन पोर्टल की वजह से दिक्कत है, सीएससी सेंटर पे जाना पड़ता है और वो मनमानी फीस वसूलते हैं। और एक तबका जो पढ़ा लिखा है, वो आज ड्राइविंग लाइसेंस भी मोबाइल से बना रहा है, वोटर कार्ड भी मोबाइल से बन रहे हैं, और जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस में जा रहे हैं। वो लोग तो ऑनलाइन पोर्टल से खुल जाए नहीं। जैसे आपने कहा कुछ आदमी कम पढ़े लिखे हैं, जिस टाइम ऑनलाइन का, ये कंप्यूटर का ज़माना आया, तो ये दिक्कत है, हमारे सरपंच या गांव के मेंबर या नंबरदार या कोई भी इसको कैसे टैकल करेंगे। लेकिन हर एक पंचायत पढ़ी लिखी पंचायत है। पढ़ी लिखी पंचायत किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी के राज में एक पढ़ी लिखी पंचायत बनाई गई। तो उसमें ऑनलाइन की व्यवस्था हो, चाहे कंप्यूटर की व्यवस्था हो, सारी चीज़ें, कोई भी काम हम करेंगे तो सीखने में समय लगता है। यूपीआई की तरह, जैसे यूपीआई की बात कर रहे हैं आप, जैसे पहले कहता था यूपीआई हिंदुस्तान में कामयाबी नहीं होगा। आप ये देखें यूपीआई को कितने आदमी यूटिलाइज में कर रहे हैं, कितने ऑनलाइन आप छोटी सी पेमेंट भी निकाल के 1 मिनट में उसको पेमेंट कर देते हैं। तो जिस तरीके से इतना किसी देश में इतना
नहीं पर्सनल है जितना हमारे देश में हुआ। आज छोटी सी रेडी वाला भी अभी रेडी के ऊपर स्कैनर लगाया हुआ है और उसको हम जाकर करते हैं, 1 मिनट पेमेंट हो जाती है। इसी तरीके से चलो हमारे खाते में एक बार आप नंबर दो, तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर हो जाती है। बेरोजगारी को लेकर के कितना क्या है? तो बेरोजगारी का जैसे कह रहे हैं कि विपक्ष एक भ्रम फैलाने की स्थिति में है। मैं एक चीज़ कहूँगा आपको, पिछले 5 साल की रही थी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार। आप उसमें देखें सरकारी नौकरियाँ कितनी लगी थी, करीब 10,000 कुछ का आंकड़ा है। उसके बाद फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल की सरकार, उसमें 21,000 कुछ नौकरियों का आंकड़ा है, उसको रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। हमारी सरकार आज 10 साल पूरे हुए नहीं है हरियाणा सरकार ने, करीब 1,40,000 सरकारी नौकरी देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, मनोहर लाल जी ने किया है, नायब सिंह सैनी जी ने किया है। तो ये जो बेरोजगारी का ढोल पीट रहे हैं, आज कौशल रोजगार के माध्यम से इतने बच्चों को रोजगार मिल रहा है, उसमें एक एक चीज़ में ट्रेंड होके वो बच्चे किसी पर डिपेंड नहीं है, अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग लेते हैं और बच्चों की हर से डिमांड है कि सरकारी हो चाहे प्राइवेट की जगह। ये सुविधा हमारी सरकार ने देने का काम किया है। ये एक रोजगार का माध्यम है जी, और कोई भी बच्चा युवा कोई पर खाली ना बैठे। इस तरीके से कौशल रोजगार योजना के लिए एम्पावरमेंट के लिए क्या सरकार अभी क्या काम कर रही है? वुमन एम्पावरमेंट के लिए आप जो कह रहे हैं, जो पहले की सरकारों देखते हैं आप, कहीं पर कोई अलग योजना नहीं थी। आज मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से लखपति दीदी योजना निकाली है, हर एक प्रदेश में हर एक जिले में सहायता समूह की बात करें हम, कितने सहायता समूह आज हमारे जिले में काम कर रहे हैं। तो सारी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम, आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किया है। आज महिलाएं सम्मान के साथ अपना छोटा छोटा रोजगार करके मतलब अपने परिवार को चलाने का काम कर रही है। मेक इन इंडिया का विकसित रूप। हाँ, मेक इन इंडिया का जो हमने जैसे एक नारा दिया था मोदी जी ने कि कोरोना के टाइम की बात हो, आज इतने विस्तृत रूप दे चुका है, तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आगे अब जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो क्या रुझान आपको लग रहा है? रुझान देखो, ये जनता है, जनता सारी चीज़ें समझती है। मैं दोबारा से थोड़ा सा जैसे नौकरियों की बात की, उस पर जाना चाहूँगा, उसी के जुड़ता हुआ मैं चुनाव की बात करूँगा। जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची की व्यवस्था करी है। पहले की सरकारें क्या होती थी, कोई भी जॉब निकलती थी, सूची बनाते थे, पहले मुख्यमंत्री के पास जाती थी, फिर उनके बेटे के पास जाती थी, उनकी पुत्र के पास, उनकी पत्नी के पास, रिश्तेदारों के पास, मंत्रियों के पास, एमएलओ के पास, इस तरीके से फाइल घूमती थी। जब उनका कोटा पूरा हो जाता था, कुछ बचता था, तो फिर वो रेट खुले लगते थे उस नौकरियों के लिए। आज हमारी सरकार के अंदर जिस तरीके से नौकरियाँ दी गई हैं बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे थे, जिससे घर में रिश्वत देने के पैसे नहीं थे, एक्चुअली में उन बच्चों को नौकरी लगी है। क्योंकि एक बच्चा ईमानदारी से नौकरी लगता है, 30 से 35 साल नौकरी करता है, वो जनता की ईमानदारी से सेवा करेगा, तो उसको पता है मेरे को नौकरी कैसे मिली है। लेकिन कांग्रेस के राज में पैसे देकर नौकरी लगते थे, तो इसी तरीके से वो रोड पर खड़े होकर लूटते थे। तो जो चुनाव की बात करी है, मेरा ये बताने के लिए तात्पर्य था, जो बच्चा आज ईमानदारी से नौकरी लग जाए तो अपने परिवार को भी समझाएगा, जनता के बीच में बैठ कर समझाएगा इस 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया है युवाओं के लिए। तो आगे आने वाला भविष्य अगर हमने बीजेपी के हाथ में नेतृत्व में रखना है कि जो भी साफ सुथरे तरीके से उनके ट्रांसफर पॉलिसी की बात की हो, कोई भी पॉलिसीज हो, तो एक पॉलिसी पे वो युवा समझाएगा। और आज हर आदमी समझता है, जिस परिवार से बगैर बच्चे पैसे देकर नौकरी लगे, उसके माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा बगैर पैसे का लग रहा है, तो वो अहम भूमिका में रहेंगे आने वाले चुनाव में। अब किस सरकार ने क्या किया है, विपक्ष एक बरगलाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। गेट में हरियाणा बहादुरगढ़ और औद्योगिक नगरी बहुत बड़ा फंड यहाँ पर जनरेट होता है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकास के मामले में पीछे है। अगर आप चुनावी समर्थक है, आपकी टिकट की दौड़ में है और मजबूत पक्ष आपकी तरफ से है अधिक, तो क्या विजन आपके पास में है कि बहादुरगढ़ को क्या सुविधाएं आप दिलाना चाहिए? नहीं है, जैसे मेरा अपना पर्सनल मैं अपना विजन बता सकता हूँ, क्योंकि बहादुरगढ़ के विकास के लिए कहीं ना कहीं कोई चीज़ छुटी हुई है। हमने पूरे बहादुरगढ़ शहरवासियों के सहयोग से, उनकी प्लानिंग से, उनके सूझबूझ से, उनसे ऐसा लेना चाहिए जैसे आप लोगों से भी, पत्रकार भाइयों से भी, या और जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमने सबसे सलाह करके हमारे बहादुरगढ़ के विकास की बहुत ज़रूरत है। और
भारतीय जनता पार्टी ने, अगर भगवान ने मेरे को मौका दिया तो एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाएंगे बादुड़ में विकास कैसे होता है, और सबसे मिलजुल के विकास होता है। कोई एक आदमी कभी विकास नहीं कर सकता। कि किसी वार्ड का कोई भी पार्षद किसी भी विचार से बना हुआ है, जो पार्षद बन गया उसका मान सम्मान करना जरूरी है। उसको सलाह मशवरा करें कि तेरे वार्ड में क्या क्या समस्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है उनके संज्ञान में ज़्यादा होती है। हमने छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ के हमने अपने शहर का विकास करना है, ना कि कोई व्यक्तिगत हमने किसी अपने को सोच के चलना है। ये तो विजेंद्र दलाल जी जिन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और जो भी बहादुर का भला चाहते हैं, बहादुर का विकास चाहते हैं, उनसे राय लेकर के बहादुर का एक पूरा खाका जो बनाने की जरूरत है विकास के लिए। भाई विजेंद्र दलाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। वॉइस ऑफ बहादुर के लिए भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।